नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताज़ा खबरों के साथ। और बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां पर यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन, जिनके पति हसमुख के साथ में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश की समृद्धि की कामना की। वहीं पर बसंती बेन ने इसके बाद पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की है, जहां उन्होंने उनका हाल पूछने के बाद शशि से लंबी बातचीत भी की। साथ ही शशि के साथ बिताए पलों को बसंती बेन ने मोबाइल के जरिए कैमरे में भी कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका भाई पीएम नरेंद्र मोदी है, जो सब कुछ त्याग कर देश के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर भाई सीएम योगी आदित्यनाथ, जो देश के सबसे बड़े राज को समर्पित है। वहीं पीएम मोदी की बहन ने अपने पति और साथियों के साथ ब्रह्मपुरी स्थित श्री राम तपस्थल आश्रम में पहुंचकर महंत दयाराम दास से भी मुलाकात की और हालचाल जाना। तो देखिए, दोनों बहनों की तस्वीर आप देखिए, दोनों बहनों ने की तस्वीरें जब साथ में आई, जिसमें एक और पीएम मोदी की बहन थी तो दूसरी ओर सीएम योगी की बहन थी, और दोनों के बीच के जो मुलाकात का पल था बहुत ही शानदार माना गया, बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अद्भुत अपने आप में। और दोनों जो बहनें थी काफी खुश नजर, ऐसा लग रहा था मानो कि दोनों आपस में बहने रही हों। बिल्कुल उसी प्रेम के साथ में उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हम दोनों के भाई देश और प्रदेश के लिए समर्पित हो गए हैं और ईश्वर सभी को ऐसे भाई दें। तो नीलकंठ धाम पहुंची थी पीएम मोदी की बहन बसंती बेन, और जैसे लोगों को इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। और सबसे खास पल वो जब बसंती बेन अचानक से सीएम योगी की बहन शशि देवी के पास जा पहुंची उनसे मिलने के लिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के कोर्ट के फैसले का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसको लेकर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ममता हालदार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से विपक्षी बौखला गए हैं, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देने को तैयार है। कांग्रेस के साथ साथ देश के सारे कांग्रेसी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 अगस्त ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय देश के जननेता, उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था जिससे उनके सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख पे फैसला होना था, इसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे देश के लोगों के साथ साथ विशेषकर कांग्रेसी कार्यकर्ता वो बेचैन थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राहुल गांधी जी को के जो सज़ा हाईकोर्ट ने वाकई क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक जो सज़ा बरकरार रखा था हाईकोर्ट ने, उसको पे रोक लगाते हुए ये राहुल गांधी जी आज ये समझ लीजिए उस केस में जो सज़ा मिला था वो खत्म हो गया। सज़ा से 2 साल जो उनको सज़ा मिली है, उससे आज सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ मिष्टान पूरे कांग्रेस जन भारी भीड़ के साथ हम लोग यहाँ मिष्टान वितरण कर रहे हैं, जो आज पूरे भारतवर्ष में ये खुशी का लहर है। जो 2 साल की इनकी जो सज़ा मिली है, माननीय मोदी सरनेम को लेकर जो 2 साल की सदस्यता गुम हुई थी, तो दूसरी बात उनको उनके जो आवास से भी उनको निकाला गया था, तो वो जो सज़ा गुजरात में जो उनको सज़ा
सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनको सजा बाहर रखा था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है और राहुल गांधी को सजा से बरी किया है। और अमृत योजना में लालकुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारी स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंच रहे। इसी क्रम में आगामी 6 अगस्त को लालकुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम होगा यहां पर, जिसमें कई तरह की सुविधाएं सुसज्जित की जाएंगी, जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लालकुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया इसी कड़ी में और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अमृत योजना में शामिल रेलवे स्टेशन लालकुआं में 24 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में यह वंदे भारत ट्रेन भी चलाए जाने की योजना बन रही है। तो हल्द्वानी के लालकुआं स्टेशन पहुंची हुई थी यहां पर और उन्होंने यहां का जायजा लिया है। डीआरएम ने जानकारी जुटाई कि किस तरीके से इस काम को हम करने जा रहे हैं, क्योंकि एक शिलान्यास कार्यक्रम होगा और यहां पर स्टेशन को इस तरीके से पुनर्विकसित किया जाएगा ताकि ये वर्ल्ड क्लास का लगे और जब लोग पहुंचे यहां तो उन्हें एक अच्छा एहसास हो कि हाँ वो एक बेहतर एक सुंदर स्टेशन पर पहुंचे हैं, क्योंकि 500 स्टेशन में 3 स्टेशन जो हैं उत्तराखंड के भी चयनित किए गए हैं। देश के 500 स्टेशन को नए सिरे से पुनर्विकसित किए जाने की योजना बन रही है। अमृत स्टेशन नाम दिया गया है, तो 500 रेलवे स्टेशन नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। लालकुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उससे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लालकुआं जो है आइजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। कितनी तारीख को कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? 6 तारीख को कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, उनको सादर इनवाइट किया गया है और वो अटेंड भी कर रहे हैं। इसके अलावा 2,500 से 3,000 लोग का हमें अंदेशा है कि वो यहाँ आएंगे। बड़ा काम होने जा रहा है, तो ये तो इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बढ़िया, रेलवे के लिए तो अच्छा है ही, बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ के जन साधारण के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि हाँ, इसमें तकरीबन 24 करोड़ की लागत आएगी और जैसे यहाँ अक्सर देखा गया आपके पास आने जाने का जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है, जैसे आप अंदर आते हैं यहाँ क्या बहुत सारे ऑटो और वो जो अंदर आके जो पैसेंजर है उसको जाने और निकलने में असुविधा होती है। और मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। मुकेश, निरीक्षण तो यहां पर डीआरएम ने कर लिया है, क्या कुछ कहा इन्होंने, क्या क्या करना यहाँ पर, और ये जो विकास का काम होगा यहाँ पर, सौंदर्यीकरण का काम होगा, पुनर्विकास होगा, ये कितने दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसके लिए? कल क्योंकि शिलान्यास कल होने जा रहा है पीएम मोदी के यहाँ। तो जी देखिए, देखा जाए तो प्रदेश के लिए बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जो कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल जो लालकुआं स्टेशन के रुड़की हरिद्वार को लेकर जो विस्तारीकरण है उसको लेकर योजना बनी, उसी को लेकर कल निरीक्षण किया गया माननीय डीआरएम द्वारा। और ये सख्त निर्देश दिए कि जो भी सफाई व्यवस्था है काम का और जो भी काम चल रहे हैं उसको पूर्ण करने के निर्देश दे रखे हैं उन्होंने। और जो कल की योजना है जिसमें कल शुभारंभ होना है उसको लेकर भी देख रखी। शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो पीएम मोदी देश के 500 रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के तहत उनका शिलान्यास करने वाले हैं। इन स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है, नए सिरे से उनको सौंदर्यीकरण इसका किया जाएगा, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश ये होगी इस योजना के तहत इन स्टेशन को। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सोमेश्वर विधानसभा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर क्षेत्र के शिष्टमंडल ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंद्र सिंह बोरा के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में शिष्टमंडल का कहना है कि विद्यालय में महत्वपूर्ण विषय में शिक्षकों के पद खाली हैं। बता दें आपको कि क्षेत्र में एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज है, जहां कॉलेज में करीब 240 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, जहां पर शिक्षकों के पद खाली होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे छात्राओं का भविष्य अंधकार में आ जा रहा है। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 10 पदों पर शिक्षक नहीं है, इनमें 6 प्रवक्ता, 4 LT में नहीं है। बता दें कि इन खाली पदों पर करीब 1 साल से कोई तैनाती भी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना भी यहां पर हवाई साबित हो रहा है, या वहीं उन्होंने जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग की है। साथ में चेतावनी दी कि अगस्त माह तक नियुक्ति नहीं हुई तो स्थानीय ग्रामीण जल्द खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। वहीं मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति शासन स्तर से ही संभव है। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आरा कोच चीवा मोटर मार्ग फिर से बंद हो गया है, जिससे सेब की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि कल भारी बारिश होने से आरा कोट चीवा मोटर मार्ग मोलड़ी के पास बंद हो गया, जिसको लेकर लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसको क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर डाली है। बता दें कि 9 पंचायत और 16 गांवों को जोड़ने वाले इस मोटर मार्ग से लोग मंडी तक अपनी फसलों को लेकर बेचने कर आते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद से यह रास्ता बंद हो गया। लिहाजा ऐसे में सेब उत्पादकों के पास में अपने सेब को मंडी तक पहुंचाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है और कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि वो वहां पर जा पाए। लिहाजा उन्होंने शासन से मांग की कि कोई वैकल्पिक मार्ग इसके लिए तलाशा जाए, वरना उनकी जो फसल है सेब की वो खराब हो जाएगी। तो देखिए, रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ पर उत्तरकाशी में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हुई है और किसान इंतज़ार कर रहे हैं, जो सेब के किसान हैं। डोईवाला क्षेत्र में इन दिनों जंगली जानवर के साथ हाथियों के आतंक से लोग और किसान बेहद परेशान हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क और लच्छीवाला वन क्षेत्र से सटे दुधली क्षेत्र में हाथियों ने जहां किसानों की फसलों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, तो वहीं घर के आसपास हाथी के दस्तक होने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी हाथी और जंगली जानवरों के आतंक से निजात नहीं मिलने से नाराज तमाम किसान आज दुधली से किसान एकता मंच के बैनर तले देहरादून में प्रदर्शन करने को रवाना हुए। हम क्षेत्र के तमाम किसान, दूधली क्षेत्र की 4 ग्राम सभा के, हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, तमाम सम्मानित किसानगण और मानक्रम के प्रधान और सम्मानित लोग हमारे क्षेत्र में इस महीने में, अगस्त के महीने में, जिस समय वनों में बहुत अच्छी हरियाली होती है, उसके बावजूद पूरे हाथियों के झुंड लगातार किसानों की खेती की फसल को, धान हो, गन्ना हो, चरी हो, कुछ भी हो खेतों में, वो तहस नहस कर रहे हैं। और किसानों को खेत से बिल्कुल अगर वो रखवाली करने जाते हैं, उनको उनके पीछे बढ़ रहे हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। इतना नुकसान कर दिया, अगर आकलन कराया जाए सरकार द्वारा, तहसीलदार द्वारा और SDM द्वारा आकलन करा जाए क्षेत्रों का। आज किसान संगठनों दोबारा जो DFO है और आज नेशनल पार्क के डायरेक्टर, उनके पास जाकर एक प्रदर्शन के रूप में यहाँ से किसान जा रहे हैं और लगातार किसान मांग कर रहे थे। खासकर जो जहाँ पर राज नेशनल पार्क से लगती हुई जितने भी गांव हैं, शिवालिक से लगते हुए जितने गांव हैं, लगातार मांग कर रहे थे, विभाग से मांग कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगे, हाथी दीवार लगे, गश्त बढ़े, परंतु विभाग पे भी और सरकार पे कोई फर्क पड़ता दिखता नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और एक तरफ आप देख सकते हैं 2 मूलभूत सुविधाएँ हैं। और जिस चीज़ को सरकार को करना चाहिए फसल बचाने के लिए, एक आदमी अगर एक छोटी सी लकड़ी लेने गाँव का आदमी जब जंगल जाता है तो उस पर आप जुर्माना लगा देते हो, तो लगातार आपके जानवर आके नुकसान कर रहे हैं, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।